लास्ट क्लास में हमने थ्योरम 1 किया था। थ्योरम 1 का स्टेटमेंट पढ़ा था कि लेट डी बी एन इंटीग्रल डोमेन, then D is Noetherian if and only if every ideal of D is finitely generated। तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट है कि अगर हमारे पास एक नदीरियन डोमेन है तो उसका हर आइडियल फाइनाइटली जनरेटेड होगा, यानी कि उसके जो जनरेटर हैं आइडियल के, हर आइडियल के फाइनाइट होंगे। इसके अलावा इसका ये क्योंकि इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, तो इसका मतलब होगा अगर फाइनाइटली जनरेटेड आइडियल है तो वो डोमेन नदीरियन होगी। ठीक है, तो इसका हम प्रूफ देखते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हम ये करेंगे, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है कि इंटीग्रल डोमेन नथीरियन हो अगर, तो उसका हर आइडियल फाइनाइटली जनरेटेड होगा। और दूसरी चीज़ ये कि अगर हर आइडियल फाइनाइटली जनरेटेड हो तो इंटीग्रल डोमेन नथीरियन डोमेन होगी। तो हमने एज्यूम किया पहले कि लेट डी बी ए नथीरियन डोमेन। ठीक है, ये हमने एज्यूम कर लिया। अब इसको हम कॉन्ट्रडिक्शन से शो करेंगे। इसके लिए हमने लिखा सपोज दैट not every ideal of D is finitely generated। उसका हर आइडियल हमने एज्यूम कर लिया कि फाइनाइटली जनरेटेड नहीं है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कुछ आइडियल उसमें, या एटलीस्ट एक आइडियल ऐसा है जो कि फाइनाइटली जनरेटेड नहीं है। ठीक है, तो हमने एज्यूम कर लिया कि वो जो आइडियल्स हैं उनमें से हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट आई बी एन आइडियल of D that is not finitely generated। ये हमने एज्यूम कर लिया कि ये फाइनाइटली जनरेटेड नहीं। अब इसके बाद हमने क्या किया, तो इसका मतलब है कि ये इसके जो जनरेटर हैं ये इन्फिनिट मैनी जनरेटर्स हैं आई के। तो डेफिनेटली इसका मतलब ये हुआ कि आई इज नॉट इक्वल टू जनरेटेड बाय ज़ीरो। ज़ीरो से तो जनरेट नहीं हो रहा, यानी ट्रिवल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स इसमें होंगे। देन देयर एग्जिस्ट A1 belongs to I with A1 is not equal to ज़ीरो। ठीक है, यानी कि नॉन ज़ीरो एलिमेंट हमने जो है वो ले लिया। I का एक एलिमेंट है A1। अब इसके बाद हमने ये लिखा कि लेट कैपिटल A1 इज एन आइडियल जनरेटेड बाय स्मॉल A1। ये हमने एज्यूम कर लिया कि ये कैपिटल A1 इज एन आइडियल ऑफ इज एन आइडियल जनरेटेड बाय A1। ठीक है, अब आई जो था ये इन्फिनिट मैनी जनरेटर से आई के, और उनमें से उस आई से हमने एक एलिमेंट लिया था A1 और उससे एक फाइनाइटली जनरेटेड आइडियल A1 बनाया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आई A1 जो होगा वो आई का सबसेट होगा, या A1 स्ट्रिक्टली कंटेन्ड इन आई। दस A1 कंटेन्ड इन आई, तो A1 जो है वो आई में कंटेन हो जाएगा। नाउ टेक अनदर एलिमेंट A2 विच इज A2 जो है ये भी नॉन ज़ीरो है। ऐसे लिख देता हूँ बल्कि लंबा लिखने के बजाय,
0 is not equal to A2 belongs to I। यानी कि A2 जो है वो हमने I का एक एलिमेंट ले लिया, एंड लेट कैपिटल A2 is generated by small a2, sorry, A1 comma A2। capital A2 is generated by small a1 comma small a2। यानी हमने कहा कि ये जो कैपिटल A2 है ये A1 और A2 इन दोनों से जनरेट हो रहा है। अब क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये जो A1 है ये A2 का सबसेट होगा, यानी A1 कंटेन्ड इन A2, और क्योंकि A2 जो है A1 और A2 दोनों I के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि A2 जो होगा वो I का भी सबसेट होगा, ठीक है, और I के एलिमेंट्स उसमें ज़्यादा होंगे क्योंकि I जो है फाइनाइटली जनरेटेड है, जबकि A2 I जो है इन्फिनिट मैनी जनरेटर्स पर मुश्तमिल है, जबकि A2 में सिर्फ 2 जनरेटर्स हैं, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं कि क्लियरली A1 कंटेन्ड इन A2 कंटेन्ड इन I, ठीक है। अब इसके बाद हम एक तीसरा एलिमेंट लेते हैं A3 और स्मॉल A3। देखें, अगर मैं इसके अंदर प्रूफ का पार्ट नहीं बना रहा, लेकिन हम इसे देखते हैं कि अगर हम A3 जो 0 इज नॉट इक्वल टू A3, ठीक है, और विच बिलोंग्स टू I3, सॉरी I3 तो नहीं, I है, विच बिलोंग्स टू I, और हम ये कहते हैं कि A3 एक आइडियल लेते हैं जो कि जनरेट हो रहा है A1 A2 A3 से। तो इस तरह से A1 सबसेट हो जाएगा, यानी A1 कंटेन्ड इन A2, A2 कंटेन्ड इन A3, क्योंकि A3 में जो है वो एक एक्स्ट्रा जनरेटर भी आ रहा है, इससे लिहाजा A2 जो है वो A3 में मौजूद होगा, और ये सब I में मौजूद होगा। अब ये प्रोसीजर अगर आप करते रहेंगे इस तरह से, तो ये चलता ही रहेगा आपके पास, यानी कि A n तक भी आ जाएगा, फिर AN से भी आगे चलता रहेगा, यानी इस तरह से ये आइडियल चलते रहे, क्योंकि I के जो जनरेटर्स हैं वो इन्फिनिट मैनी है, ठीक है। I के जो जनरेटर्स हैं वो इन्फिनिट मैनी है, तो ये इन्फिनिट मैनी एलिमेंट्स तक ये चलता रहेगा। तो जब इन्फिनिट मैनी एलिमेंट्स तक चलता रहेगा तो ये चेन जो है वो कहीं पे भी टर्मिनेट नहीं होगी। तो जब ये कहीं भी चेन टर्मिनेट नहीं होगी, तो इसका मतलब ये होगा कि हमें इस डोमेन इंटीग्रल डोमेन डी में एक नॉन टर्मिनेटिंग चेन मिल जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग असेंडिंग चेन मिल जाएगी। तो ये वायलेशन होगी नदीरियन डोमेन की, क्योंकि नदीरियन डोमेन में ज़रूरी है कि हर असेंडिंग चेन जो होगी वो टर्मिनेट हो रही होगी। तो अगर हम इस इंटीग्रल डोमेन का कोई एक आइडियल भी जो है वो इन्फिनिट मैनी एलिमेंट से जनरेट होने वाला ले लें, तो ऐसी सूरत में जो हमारे पास चेन होगी वो नॉन टर्मिनेटिंग असेंडिंग चेन आ जाएगी, जो कि नदीरियन डोमेन की डेफिनेशन के को अपोज करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी सपोजिशन के जो आइडियल है आई वो फाइनाइटली जनरेटेड नहीं है, फाइनाइटली जनरेटेड नहीं है, वो गलत हो जाएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है, और आइडियल जो होगा आई जो होगा वो फाइनाइटली जनरेटेड होगा, इन्फिनिट मैनी जनरेटर्स वाला नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए लिख देते हैं, ये समझ में आ गया आप लोग को। अब इसके बाद इसको लिख देंगे इस तरह से, कंट्रडिक्टिंग सॉरी कंटिन्यूइंग continuing in this way we obtained we obtain an infinite
strictly strictly ascending sequence या चेन लिख दें, chain of ideals A1 contained in A2 contained in A3 and so on. ये ascending chain होगी, contradicting that D is Nadirian. That D is Nadirian domain. तो इसका मतलब ये हुआ कि I thus I is finitely generated. तो इसका मतलब ये हुआ कि I जो है वो finitely generated है. अब इसके बाद इसका कन्वर्स है, यानी कि अब हम ये लेंगे कि कन्वर्सली assume that every ideal of D is finitely generated. ठीक, तो अब हम ये एस्यूम कर लेंगे कि इसका हर आइडियल फाइनाइटली जनरेटेड है और हमें यहाँ पर अब ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो है नदीरियन डोमेन है, यानी कि असेंडिंग चेन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, यानी कि इसकी जो असेंडिंग चेन होगी वो टर्मिनेट हो रही होगी. अगर ये फाइनाइटली जनरेटेड हमने एस्यूम कर लिया तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका हर आइडियल जो होगा उसमें जो जनरेटर्स होंगे वो फाइनाइट होंगे. ठीक, तो हम ये एस्यूम करते हैं कि हमारे पास एक चेन है, लेट I1 contained in I2 contained in I3 contained and so on. अब हमें ये शो करना पड़ेगा कि ये जो चेन है ये टर्मिनेट हो रही है. ठीक है, ये चेन टर्मिनेट हो रही है, ये असेंडिंग चेन है, नज़र आ रहा है असेंडिंग चेन है, लेकिन ये टर्मिनेट हो रही है किसी जगह पर. ठीक है, यानी कि और जो ये पता है कि इसके आइडियल जो हैं ये फाइनाइटली जनरेटेड हैं. ठीक है, ये हमें गिवन है. लेट दिस बी एन ascending chain of ideals in D. ये हमने assume कर लिया. ठीक है, अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि जितने भी आइडियल्स आ रहे हैं इन सब का यूनियन ले लीजिए. अब आपको पता है कि सारे जो है वो फाइनाइटली जनरेटेड हैं. ठीक है, नाउ हम आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास आइडियल्स हों तो आइडियल्स का यूनियन भी जो होता है वो आइडियल होता है. तो हम क्या करते हैं, ये जितने भी आइडियल्स हैं इन सब का यूनियन ले लेते हैं. ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, हमने लिखा n. अब n की वैल्यू क्या होगी, 1 से लेके इन्फिनिटी तक होगी, क्योंकि इन्फिनिट मैनी आइडियल्स हैं. अभी जो है हमने ये नहीं कहा कि ये टर्मिनेट कर रही है. अगर हमने शो कर हमें करना ये है शो कि टर्मिनेट हो रही है, लेकिन अभी हमें नहीं पता, हमें लेकिन ये पता है कि फाइनाइटली जनरेटेड है.
तो हमने लिखा कि यूनियन n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, इन सब का यूनियन ले लिया है, यानी कि ये दरअसल ये होगा I1 यूनियन I2 यूनियन इस सो ऑन टिल इन्फिनिटी। ठीक है, इज ये कैसा होगा आइडियल? ये फाइनाइटली जनरेटेड होगा, क्योंकि इनमें से हर एक जो है वो फाइनाइटली जनरेटेड है। इज फाइनाइटली जनरेटेड, ये हमें इन्होंने कहा हुआ है, क्योंकि हर आइडियल फाइन उसके जनरेटर फाइनाइट है। जब उनको कंबाइन करेंगे तो भी जाहिर है कि एक फाइनाइट नंबर आएगा। इज फाइनाइटली जनरेटेड, तो ये फाइनाइटली जनरेटेड है। से कि ये जो आइडियल है n इज इक्वल टू 1 टिल इन्फिनिटी आई एन, ये जनरेट हो रहा है फाइनाइट मैनी एलिमेंट से। तो A1 A2 AM, ये हम कह देते हैं कि इस तरह से m एलिमेंट्स हैं जिनसे ये आइडियल जनरेट हो रहा है। ठीक है, फॉर ईच I is equal to 1 to m, AI belongs to union of n is equal to 1 to infinity I n, say AI is an element of I n I। तो ये हम जो है ये यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जो AI होगा ये इस तरह का एक एलिमेंट होगा। AI जो होगा वो INI का एक एलिमेंट होगा। अगर AI जो है वो हम ये कह रहे हैं कि इसके अंदर है, तो जाहिर है कि ये क्योंकि यूनियन है सारे आइडियल्स का, तो AI इनमें से किसी एक में तो लाजमी होगा, जबकि I 1 से M तक कुछ भी हो सकता है। तो ये जितने भी आइडियल्स हैं इन सब के यूनियन में ये AI मौजूद है, तो एटलीस्ट किसी एक में तो होना चाहिए इसे। तो हम ये कहेंगे कि AI जिस आइडियल में मौजूद होगा वो ये वाला आइडियल होगा। ठीक है, इस वाले आइडियल में ये AI मौजूद होगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम सेट करते हैं एक नंबर L, और ये कहते हैं कि ये क्या चीज़ है, मैक्सिमम ऑफ N1 N2 NM, यानी ये नंबर्स होंगे जैसे NI है ना, अब I की वैल्यू 1 से लेके M तक है। ठीक है, तो अब इसमें जो है वो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा उसको हम कह देते हैं कि वो L है। ठीक है, ये हम एस्यूम कर लेते हैं कि L सबसे बड़ा नंबर है। ये जहन में रहे कि NI जो है N1 जो होगा वो भी एक नंबर, N2 और इस तरह से NM जो है ये नंबर्स होंगे। ये इंडाइसिस हैं, किस चीज़ की इंडाइसिस हैं, ये इंडाइसिस हैं इसकी आइडियल की जो इंडाइसिस हैं, और उनमें सबसे बड़े को हम L कह देते हैं। ठीक है, तो अब NI जो है इसकी जगह हम लिख रहे हैं क्लियरली IL। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये IL भी आइडियल है, जो कि I1 से लेके I इंफिनिटी तक जो आइडियल्स हैं उनमें से एक आइडियल है, लेकिन वो एक ऐसा आइडियल है कि जितने भी हमने ये 1 से लेके M तक की जो फाइनाइट जनरेटर्स थे, क्योंकि ये फाइनाइट थे ना, तो इसमें से हमने किसी एक को जो है वो जो सबसे बड़ा था उसको पिक कर लिया, और उसको हमने कहा कि IL है, और ये जाहिर है कि ये इसका सबसेट होगा, क्योंकि जाहिर है कि अगर आपके पास एक बहुत बड़ा यूनियन है, उस यूनियन में से एक सेट ले लेंगे तो वो हमेशा जो यूनियन होगा वो उसका सबसेट होगा। जैसे कि अगर आपके पास A यूनियन B यूनियन C है, तो जाहिर है कि A इज़ अ सबसेट ऑफ A यूनियन B यूनियन C।
ठीक है, इसके अलावा बी भी इसका सबसेट होगा, सी भी इसका सबसेट होगा। तो कोई एक अगर यूनियन में से पिक कर लेंगे तो वो उसका सबसेट होता है। तो इस तरह से हमने क्या किया, आई एल जो होगा ये सबसेट होगा यूनियन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी आई n का। ठीक है, अब हमें पता है कि जितने भी ये n आईज हैं ये सारे l से छोटे हैं या एटलीस्ट इसके बराबर, क्योंकि l सबसे बड़ा है। तो एज ni is less than or equal to l, we have ini is a subset of il। तो ये इसका जो है सबसेट हो जाएगा या एटलीस्ट इसके बराबर होगा। अगर ये बराबर हो गया एल के तो जाहिर है कि ये इसके बराबर होगा, क्योंकि असेंडिंग चेन है ना। तो असेंडिंग चेन में बाद वाला जो नंबर होता है वो जो है कंटेन कर रहा होता है पिछले वाले छोटे वाले नंबर को। तो असेंडिंग चेन की वजह से इसमें ऐसा कह सकते हैं। वैसे नॉर्मली सेट्स में इस तरह से नहीं होता, लेकिन क्योंकि असेंडिंग चेन है तो असेंडिंग चेन होने की वजह से जो इंडाइसिस हैं उसके हिसाब से हमने अरेंजमेंट की होती है आइडियल्स की। तो इस वजह से यहाँ पर ये इसको आसानी से ऐसा लिख सकते हैं। तो अब इसके बाद हमने कहा कि ए आई ये आई एल में अगर मौजूद है फॉर, मैं लिख देता हूँ एंड फॉर आई इज इक्वल टू 1 टू आई की वैल्यू 1 से m तक है। हेंस ये जो जनरेटर्स हैं A1 से AM is a subset of IL। तो अब ये देखिए कि अगर हम ये कह रहे हैं कि AI जो है वो IL का एलिमेंट है और हमने इस तरह से लिया था, तो I जो कि 1 से m है, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखें कि AI हमने इसका एलिमेंट लिया है, इसका एलिमेंट लिया है, ठीक है, और AI जो है वो क्या कहते हैं उसे इस तरह से आया और L को हमने सेट किया। और अब हम ये कह रहे हैं कि AI जो है वो IL का एलिमेंट है। उसकी वजह ये है कि ये ANI जो है वो इसका सबसेट हो गया। तो जब ये इसका सबसेट हो गया तो फिर हम ये कहेंगे कि ये जो है इससे जनरेट होने वाला आइडियल वो इसका सबसेट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ सो दैट इसका मतलब ये हुआ कि यूनियन n is equal to 1 to infinity in il, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा क्योंकि ये चीज़ जो है वो इसके इक्वल है। तो अगर ये जो है आपके पास इसका सबसेट हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 ये हो जाएगा इसके इक्वल। क्यों? क्योंकि ये इन्हीं के ये जो आई एल है ये इसी में से एक के अंदर मौजूद है। यानी इस इन्फिनिट यूनियन जो आपके पास दिया हुआ है इनमें से एक एलिमेंट या एक सेट आई एल है। तो अगर ये इसका सबसेट हो रहा है, ठीक है, तो ये इम्प्रॉपर सबसेट तो नहीं हो सकता, तो ये तो इसके बराबर होगा लाजमी। तो लाजमी ये इसके बराबर हो जाएगा। और अगर ये इसके इक्वल हो गया तो n 10, तो इसका मतलब ये हुआ कि आई एन जो होगा वो आई एल के इक्वल हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो वो आ रहे होंगे क्या कहते हैं उसे आइडियल्स आ रहे होंगे
वो आइडियल्स जो होगा वो एक जगह पे चेंज होगा, जो सबसे बड़ा नंबर होगा उस पे आके चेंज जो है वो रुक जाएगी, मजीद आगे नहीं जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 the ascending chain of ideals I1 contained in I2 and so on is terminating. Hence, D is Nadirian. नदीरियन डोमेन। तो इसका मतलब ये होगा कि डी नदीरियन डोमेन है। तो इस तरह से हमें इस थ्योरम को प्रूफ। इसके बाद इसी से रिलेटेड एक और थ्योरम है, इसको मेरे ख्याल से कोरोलरी होना चाहिए। बहरहाल ये अलग से जो है वो रिज़ल्ट है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल सा रिज़ल्ट है कि थ्योरम 2 कर दें इसे। ये है लेट डी बी ए पीआईडी, ठीक है, पीआईडी यानी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, देन डी इज ए नदीरियन डोमेन। तो ये मैं इसका ओरली प्रूफ बता देता हूँ। इसका बहुत ही सिंपल सा जो है वो प्रूफ है। अब आप देखें कि हमारे पास अभी जो क्या कहते हैं उसे थ्योरम हमने किया है, ये असल में इसका कोरोलरी होना चाहिए कि अभी हमने जो थ्योरम किया है उसके मुताबिक अगर फाइनाइटली जनरेटेड, अगर जो है हर आइडियल फाइनाइटली जनरेटेड हो जाए डोमेन का, तो इसका मतलब है कि वो नदीरियन डोमेन है। अब एक पीआईडी है, तो पीआईडी के बारे में हम क्या कहते हैं? एवरी आइडियल इज प्रिंसिपल आइडियल। तो इसका मतलब ये होगा कि डी अगर पीआईडी है तो उसका हर आइडियल प्रिंसिपल आइडियल होगा। प्रिंसिपल आइडियल का मतलब ये हुआ कि एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा होगा। तो अगर हर आइडियल एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा होगा तो फिर तो लाजमी सी बात है वो फाइनाइटली जनरेटेड है, और फाइनाइटली जनरेटेड है तो इसका मतलब है डी नदीरियन है। तो बस ये इसका प्रूफ है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। तो इसके अलावा जो है वो मेरे ख्याल से इसके प्रूफ की जो है वो ज़रूरत नहीं है, बस यही जो मैंने आपको बताया है यही इसका जो है वो प्रूफ है। इसको आप एक लाइन में जो है इसे लिख सकते हैं। ये नदीरियन डोमेन जो है इसकी एग्जांपल्स में हमने पहले एक एग्जांपल जेड की थी। तो हमने पढ़ा था कि जेड जो है वो नदीरियन डोमेन है। और अब इसके बाद हम ये कहेंगे कि जो प्रिंसिपल जितने भी आइडियल्स हैं, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, वो सारी जो है वो नदीरियन डोमेन है। ठीक है, जैसे कि ये जो गॉसियन डोमेन होती, गॉसियन इंटीजर्स होते हैं, z प्लस जेड आयोटा या z प्लस जेड ओमेगा, ठीक है, आइजनस्टाइन्स इंटीजर्स जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है, या इस तरह से जो हमारे पास और दूसरी डोमेन होती हैं, z प्लस जेड स्क्वायर रूट ऑफ 2, z प्लस जेड स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये डोमेन्स जो हैं ये सारी नदीरियन डोमेन्स हैं। ठीक है, अब इस